नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों के बारे में। सुबह का समय सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर वह शुरुआत ईश्वर भक्ति के साथ और कृष्ण की सुंदर अनमोल वचनों के साथ शुरुआत की जाए तो दिन स्वतः ही सकारात्मक और मंगलकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। उनके द्वारा गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 21 आध्यात्मिक विचार। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों का मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए
तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से हीन हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, यह अंतिम मिलन है। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाले हों। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल प्रेम भाव करते थे, प्रेमिका के भाव में मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है।
क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वह खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सूख नहीं सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके भीतर जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त करते हैं। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सब ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर सुगंध है, वह ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण के अनमोल वचन काफी पसंद आए होंगे। इस वीडियो से जुड़े आप अपने विचार हम तक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।